हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार आईटीआई और पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आईटीआई की क्लासेस इस चैनल पे मिलेंगी, तो आपको मैं बता दूं कि प्रतिदिन 10-15 या 10 बजे से आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर वे में मिलेंगी। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बिहार आईटीआई के लिए परसेंटेज का क्लास शुरू किया है और लगभग हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया और तीनों क्लास में बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को सीखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं टाइप वाइज। तो आज मैं उसी टाइप को, उसी परसेंटेज के क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, यानी आज हमारा चौथा क्लास होने वाला है। और जितने भी बच्चे हमारे साथ नए हैं या फिर दोस्तों आप पुराने ये क्लास को केवल देखते हैं, तो दोस्तों चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस वीडियोस को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप सब लोग जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस कमेंट और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हम लोग भी बहुत अच्छा मोटिवेट होते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट और उनको डिलीवर करना चाहिए ये सारे कंटेंट। ठीक है। तो दोस्तों, और आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे भी दिया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टोटल लर्निंग के मोबाइल ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, टोटल लर्निंग सर्च करिएगा तो ऐप आ जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री क्लास के अंदर जाइएगा तो वहां पे आपको आईटीआई का कोर्स दिख जाएगा। आप वहां से भी इस क्लास को देख सकते हैं और साथ ही साथ इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे भी क्लास का लिंक आते रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग लिंक और नोटिफिकेशन आता है। ठीक है। सारी चीजें हम लोग डालते रहते हैं। बाकी जितने बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा इस तरीके का। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टाइप है रिमाइंडर वाला टाइप। ठीक है, यानी शेष वाला टाइप। तो आप लोग टाइप में इसको मेंशन कर सकते हो रिमाइंडर वाला टाइप यानी शेष वाला टाइप। ठीक है, इसको हम लोग शेष वाला टाइप कहते हैं। बहुत बेहतरीन टाइप है दोस्तों। देखिए इस सवाल को पहले सीखिए। रिमेनिंग मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे कि मान लिया जाए मैं 25% खाना खा लेता हूं, यानी खाना कोई भी, मैंने बोला था परसेंटेज में कोई भी अपने आप में 100% होता है। मैंने 25% खाना खा लिया, यानी कि मेरे पास बचा कितना है, मैं बचे वाले पे बात करूंगा। टोटल मेरे को पता है कि मेरे पास 100% है, तो मैं पूछूंगा कि मेरे पास खाना है, मैंने 25% क्या कर लिया, खा लिया, खत्म कर दिया, है ना, खत्म कर दिया। तो मेरे पास पता है कि मेरे पास टोटल खाना 100% है, 100%, जिसमें से मैंने 25% खा लिया, यानी मेरे पास दोस्तों 75% बचा है, यानी शेष है, सेविंग है मेरे पास, ये सेविंग है, ये सेव है ना, मेरे पास ये क्या है, सेव है, यानी मेरे पास टोटल इतना है, मेरे पास सेव। अगर ये परसेंटेज में बात हुआ, इसी को मैं यूनिट में बोलूं, जैसे मेरे पास यूनिट में टोटल का ये टोटल हो गया, है ना, ये हमारा टोटल हो गया। तो ये मान लिया जाए यूनिट में कितना बोलेंगे, 100% को यूनिट में 1 यूनिट बोलेंगे, और इसको यूनिट में बोलने के लिए 1/4 बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे। अब बताइए, देखिए 1/4 हम लोगों ने खत्म कर दिया, यानी बचा कितना है, तो एक में से 1/4 को घटाएंगे, यानी दोस्तों 3/4 बचा हुआ है। और यहाँ पे यही 3/4 इसका भी होता है, 75% का कितना होता है, 3/4 होता है। बात यही समझ में आई। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट इसी में से घटा देते हैं, यानी दोस्तों हमेशा पता है कि यूनिट हमारा कितना होगा, 1 होगा। 100% हमको पता है कि हमेशा 100% ही होता है टोटल, है ना, इसीलिए डायरेक्ट हम 75% यानी 100 में से हम ऑटोमेटिक घटा दिए। यही बात यहाँ पे भी होती है कि ये क्या होता है, 4 में से 1 घट जाता है, यानी 3/4 हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से न घटा करके हम डायरेक्ट इसी में से घटा देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो जब इतना बात क्लियर हो गया है, तब आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस बात को समझिए। देखिए एक व्यक्ति है जो अपना इनकम कमाता है, ठीक है, इनकम करता है, पैसा कमाता है, यानी वो पैसा 100% ही कमाता होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन यूनिट का यूज करेंगे कि वह 1 यूनिट पैसा कमाता है। टोटल कितना पैसा कमाता है, 1 यूनिट कमाता है। परसेंटेज में डाटा है, लेकिन इस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके बात करेंगे, है ना, हम लोग यूनिट में बात करेंगे। मान लिया जाए व्यक्ति का इनकम इतना आई है और इसका सेविंग इतना है, सेव मतलब बचा हुआ है ना, कुल, और ये है ना, यहाँ पे कहेंगे कि कुल, है ना, यहाँ पे कुल और यहाँ पे शेष, है ना, कुल और शेष पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुल मतलब टोटल इनकम, शेष मतलब बचा हुआ पैसा। ठीक है,
चलिए ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये हमारा इनकम हो जाएगा, ये हमारा सेविंग हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तब। ठीक है, ऐसे कुल और शेष लिखना है। देखिए कहता है कि वह अपनी आय का 12.5% दोस्तों भोजन पे खर्च करता है। यानी मान लिया जाए वह 8 रुपया कमाता है, तो दोस्तों 1 यूनिट क्या करता है ना, टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट है, टोटल 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट में से 1/8 घटाइएगा, इससे बढ़िया सर 8 में से 1 घटा दीजिए, यानी 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 यूनिट उसके पास बचता है। 8 यूनिट टोटल है, तो 1 यूनिट खत्म करिए, 7 यूनिट बचता है। अब कहता है दोस्तों कि 18.3/4%, इसको फ्रैक्शन में पहले चेंज कर दो। तो इसको चेंज करेंगे तो 18 चौको 72 और 3 75/4, और परसेंटेज है तो नीचे में आ जाएगा 400, है ना। काटिए, कितना बार में काटे, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये कटेगा दोस्तों 100 बार, सॉरी 75 है ना, सॉरी 72 क्यों लिख दिया भैया, हमको तो 75 लिखना है, हमको तो दोस्तों यहाँ पे 75 लिखना, 75 बोल के मैं 72 लिख रहा हूँ, है ना। 75/4, परसेंटेज हटेगा 100। देखो 25 चौको 100, अब 25 दिए 75, यानी देखा जाए तो 3/16, यानी कहा जाए ये नीचे वाला हमेशा टोटल वैल्यू होता है, आपको पता है। यानी नीचे वाला 16 यूनिट अगर वह कुल कमाता है तो 3 यूनिट खर्चा करता है यात्रा पे, तो यात्रा पे खर्चा करता है, यानी उसके पास 13 यूनिट बचता है। अब दोस्तों कहता है 20% हिस्सा, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 टोटल का 1/5, अब जो बचा हुआ है उसका शिक्षा पे, यानी 5 यूनिट उसके पास है, 1 यूनिट शिक्षा पे खर्च करता है, यानी बचा उसके पास कितना, 1 यूनिट खर्च कर दो, यानी 5 में से 1 गया 4, यानी इतना वह खर्च किया। अब बताओ दोस्तों, यहां से आपको क्या करना है, इसको गुना करोगे, ये कुल आएगा, कुल मतलब ये इनकम आएगा, और इधर जब गुना करोगे ये आपका सेविंग आएगा। इनकम इस साइड आया, अगर कटेगा तो काट देना, जैसे देखो ये कट रहा है, 4 चको 16, बोलो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, काट दिए। और भी कटेगा तो देख लेना, कट जाएगा तो गुना आसान होगा, जैसे ये 8 चको 32 है ना, 160, बोलो 32 15 160 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इधर 13 7 91, तो बताओ 160 रुपया वह मान के चलो यूनिट है, हम मान के चलते हैं 160 रुपया कमाता है, जिसमें से 91 रुपया बचाता है, यानी खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है सर, 160 में से 91, 160 यूनिट कमाएगा, 91 यूनिट खर्च करेगा, यानी सॉरी सेव करेगा, यानी सर खर्च कितना करेगा, 69 करेगा, 69 यूनिट वह खर्च करेगा, कितना यूनिट, 69 यूनिट वह खर्च करेगा। इसको मिटा देना, इसका तो काम अब खत्म हो गया ना, इसका तो काम खत्म हो गया। अब बताओ यहाँ पे एक लाइन लिखा है उसका कुल खर्च, यानी 69 यूनिट खर्च करेगा, यानी इस पूरे डाटा में वो 69 यूनिट खर्च करेगा। यहाँ पे रुपया में डाटा दिया हुआ है, कितना खर्च, 3450। आप मुझे बताओ 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लोगे, हाँ सर, 3450 बटा में 69, कट जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, देख लो 5 बार में, यानी 50 उसका, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया। अब हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो बताओ। देखो सवाल कह रहा है कि उसकी कुल आय ज्ञात करिए, यानी कुल यानी इनकम, यहाँ कितना 160 यूनिट है, आप मुझे बताओ 160 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 16 × 5 = 80 और 2 0, यानी 8000 रुपया हो जाएगा। बोलो 8000 होगा कि नहीं होगा, साफ साफ क्लियर क्लियर बुझा गया आप लोगों को, 8000, 8000 दिख रहा है ना। 160, अगर मैं कहूँ सेविंग कितना होगा तो 91 यूनिट, है ना। अगर मैं कहूंगा ये सेविंग, ये इनकम हो गया आपका, और ये सेविंग हो गया, सेविंग कितना हो गया 91 यूनिट, 91 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 55 50, इतना रुपया ये सेविंग हो जाएगा। अगर आपसे सेविंग पूछता 91 यूनिट, यानी कि 4550 रुपया वह सेव करता है, और उसका इनकम कितना है, कितना है दोस्तों, 8000। अगर घटाइएगा तो खर्चा आ जाएगा 3450, है ना, 3450 खर्चा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, सेम उसी तरीके से, एकदम कोई डिट्टो कोई चेंज नहीं दोस्तों, सेम उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। देखिए कह रहा है एक आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है ना, 20% खो देता है, चलो कोई नहीं भैया, चलो यहाँ पे टोटल उसका पैसा कुल, और यहाँ पे शेष, है ना, शेष मतलब बचा हुआ कितना उसके पास बचा। देखो बताओ 20% खो दिया,
यानी कि 5 रुपया था, 1 रुपया खो दिया यानी 4। इसका परसेंटेज बताओ, फ्रैक्शन में 5, यानी 5 रुपया था, 1 रुपया खो दिया यानी 4 बचा उसके पास। अब देखो, अब कहता है कि 25% वह, है ना, खोने के बाद क्या किया, 25% वह मुद्रा का खर्चा कर दिया, कुछ खा पी लिया होगा। 25% का मतलब दोस्तों 1/4, यानी उसके पास 4 रुपया था और वह 1 रुपया खा लिया, 4 रुपया में से 1 रुपया खा लिया, यानी कि 3 रुपया उसके पास बचा, है ना। घटा दिए, 4 में से 1 गया, 3 रुपया बचा, ठीक है, 3 रुपया बचा। अब देखिए, अब कुछ और है, अब नहीं है, अब परसेंटेज नहीं है, तो बस इसको क्लियर करो, बस इसको आप इसको क्लियर कर दो, भीड़ खत्म करो, यानी यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसके पास देखो, इसके पास है कितना, 3 यूनिट बचा हुआ है। टोटल था कितना, 5 यूनिट उसके पास टोटल पैसा था। देखो कह रहा है कि उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं। देखो बचा हुआ तो यहाँ पे 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट क्या है, सेविंग है, और जबकि सेविंग कितना रुपया है, 480 रुपये। यानी कि अब की हमको देखो, उस समय खर्चा दिया हुआ था, अब की हमको सेविंग दिया हुआ है, तो खर्चा निकालने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी निकालेंगे हम लोग, खर्च निकालेंगे। तो बताओ यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 480/3, 400 यानी कि 24 48 24 16 48, 160 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 160 रुपया। कह रहा है कि उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी, यानी टोटल अमाउंट, तो कितना था उसके पास, 5 यूनिट था। तो भैया उसके पास 5 यूनिट था, तो 16×5 = 80, यानी उसके पास 800 रुपया था। उसके पास कितना रुपया था, 800 रुपया था। कितना रुपया था, 800 रुपया था, ठीक है। अब मैं कहूँ कि उसने खर्चा कितना किया, भुला उला गया, खर्चा हुआ ना, भुलाया भी खर्चा हुआ, तो कितना भुलाया और कितना खर्चा, टोटल कॉम्बाइन करके कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों, कितना होगा, 2 यूनिट होगा, है ना, क्योंकि ये तो टोटल पैसा था, वह इतना बचा, खर्चा कितना हुआ, भुलाया कितना, खर्चा और भुलाया दोनों मिक्स करके 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 16×2 = 32, 300 रुपया दोस्तों उसने कुछ को खर्चा किया, और 20% जो भुलाया था वो भी, दोनों मिला करके उसके पास 300 रुपया खत्म हो गया, है ना। यानी कि दोस्तों उसके पास 480 रुपया बचा, 800 रुपया उसके पास था, 320 रुपया भुलाया खर्चा किया, और फिर उसके बाद बचा 480 रुपया, घटाइएगा तो 480 ही आएगा। उसी टाइप से ये सवाल है, देखिए कहता है कि भैया 20%, एक पुस्तकालय है जिसमें 20% हिंदी का किताब है, 50% इंग्लिश का है, 30% फ्रेंच का, शेष लिखा हुआ है, शेष, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और बाकी जो है क्षेत्रीय भाषा। यानी पुस्तकालय में कितने तरह के, 1 2 3 4 तरह के किताब है, कौन सा, हिंदी का, इंग्लिश का, और फ्रेंच का, और क्षेत्रीय भाषा का। अब देखा जाए, मान लिया जाए, समझो इस सवाल को समझने के लिए आप समझो कि ये मेरा रूम लाइब्रेरी है, इसमें 4 तरह के किताब है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और क्षेत्रीय भाषा। मैं कहा चलो जितना भी किताब है, नहीं पता कितना किताब है, मैंने कहा हिंदी के किताब को बाहर निकालो, बाहर निकाला। अब टोटल किताब में से कुछ तो किताब कमा होगा, क्योंकि हिंदी के किताब को मैंने बाहर कर दिया, टोटल किताब में से कुछ किताब कम गया। अब क्या करें, इंग्लिश के किताब को बाहर निकालो, इंग्लिश की किताब निकाले, अब और घट गया होगा टोटल में से। अब मैंने क्या किया भैया, फ्रेंच की किताब को भी बाहर निकालो, उसको भी निकाल दिया, तब कितना हुआ, अब जो शेष बचेगा वो कौन सा बचेगा, रूम में कौन सा किताब बचेगा, 4 तरह के किताब था, 3 तरह के बाहर कर दिए, मात्र और मात्र कौन बचेगा, क्षेत्रीय भाषा का किताब बचेगा। वही बात, यानी सेविंग क्या होगा, यानी दोस्तों आज सेविंग का ये वैल्यू दिया हुआ है, ये सेविंग का दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, कुल कुल पुस्तक, है ना, और यहाँ पे शेष पुस्तक, है ना, शेष पुस्तक, है ना। बताओ बताओ, उसमें से दोस्तों पहला बात है कि 20% पुस्तक हिंदी का है, ठीक है, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 किताब, अगर टोटल लाइब्रेरी में अगर 5 किताब है, तो उसमें से 1 किताब हिंदी का है, हिंदी के बाहर करो, बाहर करेंगे तो क्या किताब बचेगा लाइब्रेरी में, 4 किताब बचेगा, क्योंकि इंग्लिश, इंग्लिश का, फ्रेंच का और क्षेत्रीय भाषा का है अभी। अब क्या किया दोस्तों, अब इंग्लिश की बारी आई, इंग्लिश वाला कहता है मैं 50% हूँ, 50% का मतलब हाफ होता है, इसका मतलब 1/5 होता है, इस 30% का मतलब 3/10 होता है ना। बताओ, टोटल अगर लाइब्रेरी में 2 गो किताब है, तो उसमें से 1 किताब क्या है दोस्तों, इंग्लिश का है ना, 2 यूनिट किताब है, तो 1 यूनिट क्या इंग्लिश का है, उसको बाहर कर दो, घटा दो, मतलब कि बाहर कर दिए मतलब घटा दो, टोटल में से उसको, है ना, जब बाहर करें मतलब कि टोटल में से घटा रहे हैं, हटा दिए, यानी कि टोटल में से हटा दिए, बचा कितना मेरे पास, 1 यूनिट किताब बचा। अब देखो, अब फ्रेंच को भी बाहर करेंगे, क्योंकि फ्रेंच भी हटाना है, क्योंकि हमारे पास बचा हुआ कौन सा किताब है, केवल क्षेत्रीय बचा हुआ है। बताओ, फ्रेंच कहता है 10 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट, 10/3, यानी टोटल अगर लाइब्रेरी में 10 किताब है,
मान लीजिए 10 किताब है लाइब्रेरी में, तो 3 यूनिट यानी 10 यूनिट अगर किताब है तो 3 यूनिट क्या है, फ्रेंच की किताब है, और फ्रेंच को भी बाहर करना है, यानी 3 यूनिट घटाएंगे, है ना, कितना घटाएंगे, 10 में से 3 यूनिट, 3 यूनिट फ्रेंच की किताब है तो उसको बाहर करना होगा, बाहर करेंगे तो बचेगा कितना यूनिट, 7 यूनिट किताब लाइब्रेरी में बचेगा। अब बताओ ऑल ओवर टोटल किताब कितना था लाइब्रेरी में और कितना बचा हुआ है, वो बात करेंगे बाहर करने के बाद। तो देखो यहां से देखोगे ये कटेगा अभी 2 बार में, 7 दूना का 14, 14 का है भाई, अभी और कटेगा, ये देखो ये 5 बार में, यानी ये 25 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी 7 यूनिट किताब बचा हुआ है और 25 यूनिट किताब टोटल लाइब्रेरी में था, चारों तरह के किताब, चारों तरह के किताब। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, सवाल क्या कहा है दोस्तों कि बचा हुआ किताब हमारे पास कितना है, ये बाकी जो है 6300 पुस्तक है और बचा हुआ यहाँ पे 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट कौन सा है, क्योंकि फ्रेंच हटा दिए, इंग्लिश हटा दिए और हिंदी हटा दिए, तो बचा 7 यूनिट जो है वह कौन सा बचेगा, बचेगा तो यही पुस्तक बचेगा जो कि 6300 किताब है ना, 6300 पुस्तक है किसका, क्षेत्रीय भाषा का, तो 9 7 63, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 पुस्तक। अब हमको चाहिए क्या आप बता दो, अब कहता है कि पुस्तकालय में टोटल पुस्तक कितना है, तो टोटल पुस्तक कितना है 25, 225 पे 2 जीरो, इतना पुस्तक लाइब्रेरी में था, है ना, लाइब्रेरी में था, देखा जाए ऑप्शन नंबर बी साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, डन है, क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अब सवाल को आप लोग भी वीडियो को रोक रोक करके बनाइएगा, ठीक है, सेम इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है, दोनों तरीका सीख लीजिएगा, ज्यादा बेटर है ना, अभी जो सीखते आ रहे हैं पहले उस तरीका को सीख लो, अभी सीखते आ रहे हैं, जैसे अभी सीख रहे थे क्या, वहां पे कुल और शेष की बात हो रही थी, यहाँ पे पहले और बाद की बात होगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 साल पहले का डाटा और ये 3 साल बाद का डाटा, है ना, बाद, है ना, समझ में आया, आफ्टर और बिफोर, है ना, आफ्टर और बिफोर समझो, है ना, जो भी है 3 साल बाद, है ना। देखो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 6400 उसका नगर का जनसंख्या 6400 है, ठीक है, उसकी वार्षिक वृद्धि दर क्या है, 10% है, तो 3 साल बाद उसकी कितना होगा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 10% हर एक साल बढ़ रहा है, 10% वृद्धि का मतलब हर एक साल 10 बढ़ रहा है, यानी एक साल में कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, ये एक साल का डाटा। इसी तरीके से हमको 3 साल में जाना है, यानी अगले साल भी 10 से 11 होगा और अगले साल भी 10 से 11 होगा, सेम बात है, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो ये 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 331, 11 का क्यूब हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 31331। अब देखो दोस्तों बताओ, अब सवाल में आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, आप मुझे ये क्लियर करोगे, सवाल में वैल्यू किसका है, नगर की जनसंख्या कितना है 64,000 है, और 3 साल बाद, है ना, बाद का डाटा पूछा जा रहा है, तो दिया किसका है, पहले का, देख लो 3 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी बाद का डाटा हमसे पूछा जा रहा है, यानी ये जो डाटा ये पहले का है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 1000 यूनिट जो है दोस्तों वह 64,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 64 है, तो आप मुझे बताओ 3 साल बाद कितना होगा, 331 यूनिट, तो यहाँ से हमको केवल 64 गुने 1331 गुना करना है और वही आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट लगा दीजिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, यूनिट डिजिट उसको जब गुना करिएगा तो इकाई स्थान पे 4 आ रहेगा, 4 आएगा, देखो बाकी सब में 0 है, केवल एक ही ऑप्शन में 4 है, तो हम इसको रगड़ सकते हैं, रंग सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। डन है, इस तरह के सवाल आईटीआई में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है, और इसको आप जस्ट सेकेंड में बना सकते हैं, ये मेथड सबसे आसान है। अगर आपका एग्जाम में कहेगा कि कहेगा 3 साल बाद उसकी जनसंख्या इतना थी, तो बताइए पहले जनसंख्या क्या थी, तो बाद का डाटा दिया हुआ है तो बाद वाले से इक्वेट करेंगे, वहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, फिर पहले वाला का डाटा से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात, हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, फिर जिसका पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे इसी को एक और तरीके से जो बचपन से फार्मूले के अकॉर्डिंग रटते आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, इसी तरीके से है, तो जैसे 6400 गुने 10% वृद्धि, मतलब दोस्तों देखो बाद का पूछेगा तो सेम 10% वृद्धि का मतलब कितना है, 11/10 होता है, 10% वृद्धि का मतलब सिखाए थे आप लोग को परसेंटेज में, 11/10, इसी को गुना करते चल जाना है,
इसी को 3 बार, क्योंकि 3 साल के बाद कह रहा है, तो जस्ट है ना 3 साल बाद कह रहा है। ये पहले का डाटा दिया हुआ है, इसीलिए 11/10 से गुना करा है। वो भी 3 साल के लिए, तो 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना। और जो कैलकुलेट करने के बाद जो डाटा आएगा वो हमारा यहाँ से, ये 64,000 है तो कैंसिल हो जाएगा। 64 × 11 का क्यूब यहाँ से, वो भी आंसर इतना ही आएगा, है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद ये ऐसे। जब दोस्तों क्या कहेगा, इसमें तो आपको कोई लफड़ा नहीं होगा, पहले बाद वाला में कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन जब आप इस तरह में आएंगे, तो जब आपका बाद वाला, जैसे कि 3 साल बाद जनसंख्या 75,000 है, 75,000 है, तो पहले 3 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, तब उस सिचुएशन में आपको इसको पलटना होगा, इसको उल्टा करना होगा। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में करवा देंगे। बाकी देखिए आगे आने वाले क्वेश्चन आ भी गया है, उसी टाइप का है। देखिए इसको आप सबसे पहले जो काम कर रहे हैं वो पहले और बाद वाला ही बनाइए, जो पहले और बाद वाला बताया ना उसी तरीके से इसको बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। कहता है एक मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से, प्रारंभ में कितना मूल्य था नहीं पता है, प्रति वर्ष 10% घट जाता है, यानी घट रहा है, 10% कम हो रहा है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना, 810 रुपया हो जाए, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था, यानी पहले का रेट पूछा जा रहा है। यानी ये जो रेट दिया हुआ है 810 रुपया, ये बाद का दिया है। दो ही तो कंडीशन है ना दोस्त, दो ही तो कंडीशन है, या तो पहले यानी बिफोर और एक आफ्टर, है ना, बिफोर एक आफ्टर। तो यहां पर से बताओ 10% घट रहा है, 10% घटना का मतलब दोस्तों 9/10, यानी 10 था 9 हो गया, यानी पहले 10 था अब घटने के कारण 9 हो गया। ये 1 साल में हुआ, 2 साल की बात है, 2 साल में। बताओ यहाँ से कितना, 10 × 10 100 और 9 81, यानी ये 81। अब मुझे बताओ डाटा कितना का दिया हुआ है, आप मुझे बताओ डाटा कितना का दिया हुआ है। ये दोस्तों ये बिफोर यानी पहले, ये आफ्टर। ये जो दोस्तों 2 वर्ष के बाद, है ना, 2 वर्ष के बाद यही होगा। 2 वर्ष के बाद कितना यूनिट है, 81 यूनिट है। बताओ कितना रुपया हो जाता है, 810 रुपया हो जाता है। आप मुझे बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया। सवाल क्या है, वास्तविक मूल्य क्या था, तो हमसे ये पूछा जा रहा है 100 यूनिट का वैल्यू, है ना। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया प्राइस था। कितना था, 1,000 रुपया उस मशीन का प्राइस था। लेकिन घटते घटते 2 साल के अंदर में उसका प्राइस कितना हो गया, 810 रुपया, क्योंकि घट रहा था प्राइस, इसीलिए 810 रुपया हो जाता है 2 साल के बाद। बढ़ता तो प्राइस भी बढ़ जाता। ठीक है, इसी को अगर मैं कहूँ, इसी को अगर मैं आपको एक और जो मेथड बता रहा था उल्टा करके, उस वाले से अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो इसमें क्या है कि जो भी प्राइस दिया हुआ है सेम है। ठीक है, जो भी प्राइस है दोस्तों कितना रुपया है, 810 रुपया है। इसमें क्या है, पहले का मूल्य पूछा जा रहा है, पहले वाला पूछा, देखो वास्तविक मूल्य क्या था प्रारंभिक में, यानी वास्तविक मूल्य क्या था। और ये 2 साल बाद का, ऐसे भी देखिए 2 साल बाद के अंत में मशीन का मूल्य इतना हो जाए, यानी 2 साल बाद का ये डाटा है। यानी आपको पता है कि 2 साल बाद का, यानी पूछेगा क्या, तो 2 साल पहले का, है ना, यानी 810 है। तो ये 9/10 आया ना, हर एक साल 10% घटता है, मतलब कि 9/10, 1 साल में 9/10, उल्टा करके लिखना है 10/9। फिर ये 1 साल का हुआ, अगले साल के लिए इतना होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा कितना देगा, 10 देगा, यहाँ से कितना होगा, 1,000 रुपया। इसमें आपको दिक्कत ये होगा कि पहले का दिया हुआ या बाद का दिया, इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे आप। और लेकिन आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें आपको 1% भी कंफ्यूजन, 0.021% भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले का डाटा है या बाद का डाटा है। ठीक है, और कैलकुलेशन भी बड़ा आसान हो जाएगा। कटेगा तो काट देना, कटेगा तो काट देना भैया। चलो अगला बनाओ। इसमें क्या है ना कि हर एक साल अलग अलग डाटा है। इस सवाल में 4 साल का डाटा है और इसमें अलग अलग, हर एक साल अलग अलग है। एक साल अलग, अगले साल अलग, अगले साल अलग, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, ये देखिए ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए देखिए, इसको ट्राई करने के लिए पहले आफ्टर, है ना, वही करेंगे, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, देखो बताओ यहाँ पे 5% बढ़ रहा है, फ्रैक्शन याद है, 1/20। 5% का मतलब 20 से कितना हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि जगह आगे नहीं बचेगा, मेरे को पता है आगे
जगह नहीं बचेगा, इतना में हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितना में अट जाना चाहिए। अब कहता है 11.1% बढ़ा, यानी 1/9, यानी 9 से कितना हो गया, बढ़ा है तो जोड़ देंगे 10, 9 से 10। अब 16 इसका कितना होता है, 1/6 होता है, याद होना चाहिए। 6 से घटा है दोस्तों तो 5 हो जाएगा, देखो घटा है, ये सब ये दोनों बढ़ा, और ये तीसरे साल में क्या होगा, 16.66% घट गया, यानी 1/6 घट गया, यानी कि 6 से 5 हो गया। अब अगला है चौथा वर्ष में कितना, 14 इसका मतलब होता है 1/7, 14.28 का मतलब होता है 1/7, यानी 7 से क्या हो गया, बढ़ा है ना, तो 7 से 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो जोड़ दीजिए 8। अब देखो दोस्तों क्या करना है, इसको कट रहा है तो काटो, अपोजिट साइड में अगर कट रहा है तो काट दो, ये कट गया 0 से 0। अब देखो और काटो, देखो 7 एकम 7, 7 21, आराम से काटना एकदम साफ साफ, ठीक है। ये 9 है, ये 3 एकम 3, ये 3 3 9, ठीक है, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक बार में, ये देखिए दोस्तों 4 बार में, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों हम लोगों को। ये देखिए ये 3 बार में और ये 2 बार में, यानी दोस्तों अभी तक से 1% का कोई दिक्कत नहीं आया। यानी अब हम लोगों को क्या करना है, बस गुना करना है। यहाँ क्या हुआ, 3 3 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 है दूना का 10, यहाँ 5 बचा हुआ है, यहाँ 2 बचा हुआ है, यानी 10। देखिए यानी पहले 9 यूनिट, अब 10 यूनिट है ना, यानी बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ाया ही जा रहा है, बढ़ेगा डाटा, डाटा टोटल बढ़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये चौथे वर्ष के बाद, 4 साल का डाटा है, और चौथे वर्ष के बाद कितना है, 21, मतलब आप समझ रहे हैं, 4 साल के बाद का डाटा, यानी बाद है तो बाद वाला, यानी कितना है, 10 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 21,000, वही कॉलेज में जनसंख्या है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2100, क्योंकि 10 से एक जीरो हटा देगा 2100। हमसे क्या पूछा है, पहले कॉलेज में, यानी 4 साल पहले, तो 4 साल पहले 9 यूनिट था, यानी 21 नमा नवशिया से, यानी 180 पे 189 पे 2 जीरो, 189 पे 2 जीरो, यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी 189 पे 2 जीरो। क्लियर है ना, कितना आसान है। सवाल पढ़ेंगे, किसका दिया हुआ है उससे इक्वेट करेंगे, ये ज्यादा आसान मेरे को लग रहा है, जल्दी बनने वाला। चलिए अब हम लोग दोस्तों चुनाव में आ गए। चुनाव में आने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, आप लोग हेडिंग दे देना, ये चुनाव का है, ठीक है। चुनाव में करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं कहूं दोस्तों कि कुल वोट कितना है, तो मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं, कुल वोट अगर 5,000 है, ठीक है, टोटल वोट आपको पता होना चाहिए, वोट दोस्तों गलत तरीके से भी जाता है और वोट सही तरीके से भी जाता है। तो जो जीत और हार होता है दोस्तों, वो सही तरीका में, जिसको हम लोग वैध कहते हैं, वैध मतलब सही तरीके से वोट डाला हुआ, अवैध मतलब गलत तरीके से वोट डाला हुआ। आए दिन आप लोग अखबार में देखते हैं कि अवैध धंधे को बंद किया गया है ना, अवैध तरीके से चल रहे है ना घरों को तोड़ा गया, अवैध तरीके से बना मकान को तोड़ा गया। अवैध मतलब होता है गलत तरीके से, तो उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास, हमारे गांव में 5,000 वोट है, ठीक है, 5,000 वोट है। अब इसमें 5,000 वोट पड़ा, जिसमें से अगर मैं कहूं कि अवैध, अवैध जो है दोस्तों, अवैध वोट, अवैध वोट जो है वह 10% है, तो आप मुझे बताओ वैध कितना होगा, वैध वोट कितना होगा। आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कोई भी अपने आप में 100% होता है, यानी ये भी डाटा अपने आप में दोस्तों 100% है, ये भी अपने आप में है। मतलब अगर वैध वोट है, यानी कि 5,000 का 10% क्या होगा, अवैध है, मतलब गलत तरीके से। तो बताओ गिनाएगा कौन सा, अवैध वाला गिनाएगा, अवैध वाला छंट जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ वैध वोट की संख्या कितनी होगी, आप बताओ, 10% आपको पता है कि अवैध है, तो मैं कह रहा हूं कि वैध बताओ, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे दोस्तों, चुपचाप आपको क्या करना है, 5,000 का क्या करोगे, 10% हटा दो, तो बचा कितना, टोटल हमेशा 100%, और 10% हटाओगे बचेगा कितना, 90%। यानी 5,000 का 90% निकालेंगे तो यह डाटा क्या आ गया, वैध वोट आ गया। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से ये पहला चीज, ये पहला बात, ठीक है, ये पहला बात, ठीक है। अब देखो दूसरा बात यहां से सीखो,
अब दूसरा बात यहाँ सीखो, दो व्यक्ति हैं, जैसे एक व्यक्ति ए है, दो व्यक्ति खड़ा होगा, दो गो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ, तो कहेगा ना ए को ना 60% वोट मिला और बी को ना 30% वोट मिला। सॉरी, ए को जब 60% मिल गया तो बी को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। और ये जो वोट होगा दोस्तों, ये वैध पे सब चीज होगा। वैध मतलब सही तरीका से, यानी अब जितना होगा ये इस पूरे डाटा पे कैलकुलेट होगा, है ना, वैध पे, है ना। तो बताओ अगर ए को 60 मिला तो बी को ऑटोमेटिक है 100 में से 60 घटेगा 40 बी को मिलेगा। अब बताओ हार और जीत कितना परसेंट पे हो रहा है, तो देखोगे यहाँ पे 20% पे हार और जीत हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों 20% पे हार और जीत हो रहा है ना। मैं कहूंगा ये तो परसेंटेज में सारी डाटा है ना, मैं कहूंगा वोट बताओ कितना वोट ए को मिला, कितना वोट से हारे और जीते। देखो अगर ये बोलेगा तो ये बोलेगा कि मैं जीता, 20% से जीता, या जो भी वोट होगा 20%, जो भी वैध का 20% जो भी निकलेगा वो हमारा होगा। और ये बोलेगा तो मैं 20% से हारा, इसीलिए मैं दोनों बोल रहा हूँ कि 20% से हार और जीत हुआ। अगर बी बोलेगा तो हार बोलेगा, ए बोलेगा तो जीत बोलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से भी 3 कंडीशन बनेगा, है ना। यहाँ से कौन कौन सा, ये पहला कंडीशन ए का, दूसरा कंडीशन बी का, और तीसरा कंडीशन जो कि हार और जीत निकलेगा, है ना, हार या फिर जीत, है ना, उसका वोट की संख्या कितनी है। तो बताओ वैध वोट है कितना, हमेशा वैध वोट पे, हमेशा वैध है दोस्तों 5000 का, कितना है 5000 का 90% ये वैध वोट है। अब हमको केवल 60% निकालना है, यानी 60/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वोट आएगा वह दोस्तों ए को मिला होगा। अब बी के लिए दोस्तों वही करेंगे, वैध वोट का यानी 5000 का 90%, वैध वोट है कितना, बी को मिला कितना 40%, यानी 40/100। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वोट आएगा वो हमारा बी का आएगा। अब हार और जीत 20% पे हुआ, यानी 20%, यानी कहने का मतलब 5000 का, यानी वैध वोट पे ही होगा ना हार और जीत, है ना, क्योंकि अवैध को तो हटा दिया जाएगा। तो 5000 का 90% जितना आएगा उसका दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। अब ये जो जितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद वह दोस्तों हमारा क्या आएगा, वह हमारा आएगा दोस्तों हार और जीत वोट की संख्या, एक्यूरेट वोट की संख्या। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए आपका टोटल वोट न दिया रहे तो आप एक्स लेट कर लेना, आपको टोटल वोट न दिया रहे, कभी कभी क्या करेंगे ना आपको यहाँ पे टोटल वोट को गोलमाल कर देंगे, तो आप टोटल वोट को एक्स लेट कर लीजिएगा। अवैध अगर 10% है तो वैध घट जाएगा 90%। अगर अवैध दोस्तों, अगर मान लीजिए अवैध 20% है तो वैध कितना होगा, टोटल वोट का 80%, टोटल वोट का 80% वैध वोट कहलाएगा। अगर मान लीजिए अवैध वोट 70% है तो टोटल वोट का 30% वैलिड वोट है, यानी कि सही वोट है ना। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। जैसे ही ये सवाल को आप ध्यान देंगे, कहता है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कहता है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे जिसमें से एक प्रत्याशी को जो कि वैध मतों का 60% वोट मिलता है। तो 2 गो प्रत्याशी है तो मान लेते एक प्रत्याशी ए है और एक प्रत्याशी बी है। अगर ए को मान लेते हैं कि 65% मिला है तो ऑटोमेटिक 100 माइनस 65 बी को मिला होगा। जब 100 में से आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, इसको 35% वोट मिला होगा, ए को 65%, बी को 35% मिला। तो बताओ हार और जीत कितना पे हुआ, आप लोग यहां से निकाल सकते हैं हार और जीत कितना परसेंट पे हो। परसेंटेज में बात करो, हार और जीत आगे दिया हुआ है वोट, ठीक है। परसेंटेज में बात करो कितना है, तो आप बात करोगे तो 30% वोट है। आप देखो घटाओगे तो 30% पे हार और जीत हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक चीज है कि टोटल वोट नहीं दिया हुआ है, आपको वही निकालना है, चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वोट है, टोटल वोट जो है दोस्तों वो मान लेते हैं हम एक्स, एक्स को वोट डाला गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, 2100 वोटों से जीत गया, यानी 30% का वैल्यू दिया हुआ है। 30% मतलब हार और जीत का वैल्यू 2100 दिया हुआ है। यानी कहा जाए तो यहाँ पे ये क्या है, 5000 क्या है, 5000 कुल वोट है, यानी कुल वोट का वैध मत, यहाँ से क्या है, ये वैध मत का जो भी परसेंटेज है उसका वैल्यू दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ टोटल वोट हमारे पास कितना है, नहीं पता है पता, एक्स है, टोटल वोट एक्स है।
अब बताओ आगे पढ़ोगे तो कहता है अगर डाले गए 30% वोट यानी मत अवैध है। अवैध मतलब समझ रहे हैं, 30% गलत तरीके से डाला गया है, तो उसको तो गिना नहीं जाएगा, उसको साइड करना होगा। तो 30% हटाइए, टोटल वोट का 30% हटा देंगे तो बचा कितना, 70%। टोटल वोट अपने आप में 100% होगा दोस्त, 30% गलत तरीके से है ना। इलेक्शन कमीशन को पता लग गया कि 30% गलत तरीके से डाला गया, तो 30% वो साफे हटा देगा। अब जो गिनाएगा वो वोट किस पे गिनाएगा, 70% पे। टोटल का 70% पे क्या होगा दोस्तों, 70% का मतलब 70/100, 70% का ये टोटल वोट क्या हो गया, ये वैलिड वोट हो गया। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया दोस्तों, वैध मत हो गया, है ना। वैध मत या वैध वोट कह सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब वैध वोट का 30% निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 30% पे हार और जीत हो रहा है, और 30% निकालेंगे तो 2100 आना ही चाहिए, क्योंकि हार और जीत 2100 पे हो रहा है। और यहाँ पे भी 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2100 आएगा, यानी बराबर में 2100 कर देना है। बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए ये 0 से 0 खत्म, और ये देखिए 7 या 21 ये भी खत्म, एक बचा, यानी x का वैल्यू 100 × 100 यानी 10,000 वोट, है ना था। यानी टोटल वोट क्या था, 10,000। और ये 10,000 में मालूम है वैध भी है और अवैध भी है, क्योंकि x का वैल्यू है, यहाँ पे x में वैध भी है अवैध भी है, ठीक है, दोनों है। यही बात बताना था आपको, ठीक है। अब चलिए इसी टाइप से आप इसको बना लीजिए, एकदम सेम डिट्टो उसी टाइप का है, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। आपको सिखाने के लिए अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो सीख लिए, अगला क्वेश्चन आप खुद को सिखाइए। उम्मीद है सिखा दिए होंगे, बन गया होगा। देखिए दो उम्मीदवार हैं, ए और बी मान लेते हैं। 20% वोट अवैध घोषित किया गया, ठीक है। विजेता को 70% मिला, 70% अगर इसको मिला तो इसको 30 मिलेगा, यानी हार और जीत कितना पे हुआ, 40% पे हुआ। अब कहता है दोस्तों वैध वोट का, है ना, वैध वोट कितना हुआ, 20% वोट अवैध है, यानी 80% वोट सही है, 80% ये वैध वोट आ गया। अब उसका कहता है 9600 वोट से जीत हासिल किया, यानी ए जो है 9600 वोट से, यानी कि 40%, है ना। ये टोटल वोट का, टोटल वैध वोट का, है ना, टोटल वैध वोट का अगर 40% निकालते तो कितना आना चाहिए, 9600 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 खत्म, 2 0 खत्म, 8 चौको 32, 32 तिहाई 96 होता है, 8 चौको 32 करिएगा, इधर 32 आ जाएगा, 32 तिहाई 96। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 10,000 उधर जाएगा, 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 30 पे 4 0, यानी 30,000 वोट गिरा था। टोटल वोट कितना हुआ था, 30,000 वोट लगा था, है ना, जिसमें से 20% वोट गलत तरीके से डाला गया, 80% वोट सही तरीके से डाला गया। चलिए आपके पास मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे, याद रखिएगा 3-4 पॉइंट ही पूछा जाएगा। या तो आपसे वैध वोट पूछा जाएगा, या तो ए को कितना वोट मिला, या तो बी को कितना वोट मिला, या कितना वोट से हार जीत हुआ, और एक टोटल वोट कितना है। तो किसी एक का वैल्यू दिया हुआ, जैसे इससे इससे आपको टोटल वोट निकालना होगा, या तो इससे टोटल वोट निकालना होगा, यानी आपको ए और बी का डाटा दिया हुआ रहेगा, ए का दिया हुआ रहेगा, है ना, तो टोटल वोट गायब यानी एक्स तब भी निकल जाएगा, बी का दिया हुआ रहेगा तब भी टोटल वोट, मतलब कुछ कुछ, अगर एक गायब करेगा तो बाकी सब डाटा देगा, अगर इसमें से कोई एक गायब करेगा तो बाकी डाटा देगा ही देगा, ठीक है। चलिए अगला बना के दिखाइए मेरे को। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है, उस पर जिक्र करिएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के मध्य किसी चुनाव हुआ, है ना, कुल कहता है कि पहले उम्मीदवार को 80% वोट मिला, यानी दो गो है ए और बी, ए को 80% मिला तो दूसरा को ऑटोमेटिक है कि इसको 20% मिला होगा, यानी हार और जीत कितना परसेंट पे हुआ दोस्तों, 60% पे हुआ, है ना, है ना, 60% पे हुआ ना ठीक है, 60% पे हार और जीत हुआ। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल वोट दिया हुआ है क्या, क्या दिया हुआ होगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में, यानी दूसरा, ये पहला है हमारा, ये तो फर्स्ट है, तो ये दूसरा हो जाएगा हमारा, यानी बी का डाटा पूछा जा रहा है।
हमसे दोस्तों बी का डाटा पूछा जा रहा है कि बी का यानी 20% का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले वैलिड वोट तो निकल जाए, क्योंकि देखो 10% अवैध भी है। टोटल वोट है कितना, देखिए मिले, यदि कुल मत 1,80,000 है, यानी वैलिड वोट होगा कितना, 1,80,000 का 10% हटा दो यानी 90% वोट। अब ये वैलिड वोट है। अब क्या हो गया, 10% हटा दिए, अब ये वैलिड वोट हो गया। अब निकालना क्या, वैलिड वोट का, है ना, क्योंकि आप पता है कि जो भी हार और जीत होगा इधर सब वैलिड वोट पे बात होगा। तो कितना परसेंट निकालना होगा दोस्तों, दूसरा कितना है 20%। तो यहां से हमको 20% का वैल्यू केवल चाहिए। देखो 4 जीरो है, बस केवल 4 जीरो हटा दो। देखो ये 2 जीरो 2 जीरो, 2 2 खत्म। देखो अब यहाँ से केवल 18, 9 दूना का 18, 18 324, और 324 पे ये 2 जीरो लगा दो, यानी कि 32,400 वोट, है ना, बी को मिला। ए को कितना मिला, तो ए के लिए क्या करेंगे, 20% को हटाएंगे और 80% का वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये जो डाटा है ये क्या है, वैलिड वोट है, यानी ये जो है वैध वोट है। वैध वोट कितना दूर तक, सॉरी 90% तक, ठीक है, ये 90% तक। बाकी वो तो बी का डाटा निकालना है ना 20% के लिए, ये निकाली। फिर से लगता है कि टोटल मतदाता पूछे, मतदाताओं में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फिर से टोटल मतदाता है। जरूर कुछ अलग होगा सवाल में, जरूर कुछ अलग सवाल में होगा, इसीलिए ऐसा सवाल है। देखिए सवाल में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, बस वही चीज है टोटल है, मान लीजिए एक्स इधर रख लेते हैं ए और बी के लिए, है ना, ए और बी दो को कोई होगा, तो मान लेते हैं कि टोटल एक्स है। अवैध कितना है, देखिए कह रहा है 20% क्या है दोस्तों, मतदाता वोट ही नहीं दिया। 20% नहीं दिया, 20% नहीं दिया यानी कि 80% दिया होगा। 20% नहीं दिया मतलब 80% बटन दबाने गए। अब बटन दबाने गए 80%, उसमें से 12.5% गलत दे दिया। तो 12.5% को अब 100 में से करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में ले लो, यूनिट वाला, यानी कि 12.5% का मतलब 1/8। यानी दोस्तों 1/8 का मतलब कितना, 8 गो में से 1 गो गलत है। 8 गो, अगर जब भी 8 वोट पड़ेगा तो उसमें से 1 वोट गलत पड़ेगा। 8 वोट पड़ेगा उसमें से 1 वोट गलत पड़ेगा। अब 8 वोट फिर पड़ा, फिर उसमें से 1 वोट, फिर 8 वोट लगातार पड़ा, उसमें से 1 वोट गलत होगा। यानी दोस्तों सही वोट कितना हुआ, तो 7/8, यानी ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने टोटल क्या निकाल लिया, ये वैलिड वोट हो गया, है ना, वैध वोट हो गया। ठीक है, 20% लोगों ने नहीं दिया, तो इसको 100 में घटाना आसान लगा हमको, तो 80/100 कर दिया मैंने, क्योंकि परसेंटेज को हटाना भी है ना। तो 12.5% वोट अवैध रहा, यानी 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 में से 1 अवैध है। तो बताओ वैध कितना होगा, तो 7/8। टोटल वोट कितना, 1 यूनिट, और 1/8 अवैध है, 1/8 अवैध है, टोटल 1। देखो अभी देखो यहाँ पे 20% था, तो टोटल हम लोग 100% ले रहे थे। अभी हम लोग 12.5 को 1/8 फ्रैक्शन में ले रहे हैं, तो हम लोग टोटल वोट कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट टोटल वोट है, टोटल वोट में से 1/8 गलत है, तो गलत को हटा दो, 1 में से 1/8 घटाएंगे तो 7/8 बचेगा, जो कि सही वोट है, जो कि सही वोट है। तो ये टोटल हमारा सही वोट आ गया। अब कहता है दोस्तों कि विजेता को 60% वैध वोट मिला, है ना, 60%, तो पता है ना इसको 40% मिलेगा। और हार और जीत कितना पे होगा दोस्तों, 20% पे होगा। यानी और हार और जीत, देखिए जीत जो है यहाँ पे, यानी 20% का डाटा 5600 है। यानी देखा जाए तो यहां से अगर मैं कहूं, इसको मिटा दूं क्या, इसको यहां लिख लो, वैध वोट, ठीक है, इसको यहां लिखो और कलर चेंज, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये टोटल वैध वोट का 20% निकालेंगे 20% निकालेंगे, वो कितना आएगा, 5600 के बराबर आएगा। तो अब केवल हम लोग को इसको काटना है और आंसर देना है। देखो कितना आ जाएगा, 8×7=56, 2 0, 2 0 8×7=56, ठीक है, और ये 4। तो यहां से देखा जाए एक्स का वैल्यू, उधर कुछ नहीं, उधर 1 है, इधर भी ऊपर में सब खत्म हो गया, नीचे काट दिए। 4 पे ना, 4 पे 4 0, 4 पे 4 0, यानी कि 4000 वोट गिरा है। कितना वोट गिरा है, 4000 वोट लगा, यानी कुल मतदाता
सॉरी 40,000 लोगों ने दिया, 4 पे 4 जीरो, यानी 40,000 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 40,000 में से दोस्तों 20% मतदाता नहीं दिए थे और 1/8 वोट अवैध है, यानी साढ़े 12% वोट अवैध है। ठीक है, उम्मीद है डन हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।